तो हाइड्रोकार्बन हमने यहाँ पे उठाया। अब तो हाइड्रो इट मीन हाइड्रोजन एंड कार्बन इट मीन कार्बन। तो जो भी कंपाउंड बना हुआ हो हाइड्रोजन और कार्बन का, उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको अभी दिखाई कि अ कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए, सिर्फ ये दो एलिमेंट्स, ये दो एटम्स पाए जाएं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इट गिव्स हाइड्रोकार्बन। तो वो कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको मीथेन मीथेन का फार्मूला मैंने आपको बोला था, दैट वाज CH4। तो अगर हम इसमें देखें, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, खाली कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए, ओनली दीज टू एलिमेंट्स पाए जाए, तो उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यहां तक समझ आया? इसके बाद इन हाइड्रोकार्बन के भी फिर टाइप्स हैं। हाइड्रोकार्बन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन, saturated hydrocarbon. Hydrocarbons are of two types. First one is saturated hydrocarbon. इस चीज मैंने आप लिखा हाइड्रोकार्बन। हाँ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और नेक्स्ट वन है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। These are two types of hydrocarbon: saturated hydrocarbon and next is unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbons को हम एल्केन्स भी कहते हैं, एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो दो किस्म के होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। So hydrocarbons are of two types: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स कहते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उनको हम एल्कीन्स कहते हैं या एल्काइन्स कहते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के जो एटम्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड्स। तो वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स पाए जाएं, उनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कार्बन, इसके बाद एक और कार्बन रखूं, तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाए तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी जब कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो या कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां तक समझ आया? क्या बात। तो saturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contain carbon-carbon single bonds, and unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contain carbon-carbon double bond और कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो हम उन्हें एल्कीन्स कहते हैं, अगर कार्बन-कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उन्हें एल्काइन्स कहते हैं। So we are going to start now saturated hydrocarbons first.
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब आपको पता है कि ये वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और इनका दूसरा नाम है एल्केन। तो alkanes are the hydrocarbons which are connected by single bonds। इनमें कोई भी डबल बॉन्ड या कोई भी ट्रिपल बॉन्ड पाया नहीं जाता है। इनका जो जनरल फार्मूला है, द जनरल फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एल्केन्स, इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2 +2 Their general formula is CnH2n+2। ये इनका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला यानी जो इन सारे कंपाउंड्स पे लागू हो जाए, सारे एल्केन्स पे लागू हो जाए। यहाँ पे C जो है, C रिप्रेजेंट कार्बन एटम, H रिप्रेजेंट हाइड्रोजन एटम, और ये N क्या रिप्रेजेंट करता है? ये N यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी एक मॉलिक्यूल एल्केन में कितने कार्बन मौजूद होंगे, तो वही बनेगा नंबर ऑफ N, वैल्यू ऑफ N वही बनेगा कि कार्बन कितने मौजूद होंगे। अगर एक एल्केन में एक कार्बन होगा तो N का वैल्यू 1 बन जाएगा। अगर एक एल्केन में 2 कार्बन होंगे तो N का वैल्यू 2 बन जाएगा। अगर एक एल्केन में 3 कार्बन होंगे तो N का वैल्यू 3 बन जाएगा। ठीक है? हाँ, और साथ साथ ये भी याद रखो कि जब हम इनका नाम देते हैं तो वो भी हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देते हैं। अगर एक कंपाउंड में एक कार्बन पाया जाए, अगर एक कंपाउंड में एक कार्बन पाया जाए तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, रूट वर्ड, दैट इज मिथ। तो रूट वर्ड हम यूज करते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन एटम्स पाए जाए तो हम वर्ड यूज करते हैं इफ। अगर 3 कार्बन होंगे तो हम वर्ड यूज करते हैं प्रोब। अगर 4 होंगे तो हम यूज करते हैं ब्यूट। अगर 5 होंगे तो हम रूट वर्ड जो यूज करते हैं दैट इज पेंट। अगर 6 होंगे तो हम रूट वर्ड यूज करते हैं हेक्स। अगर 7 होंगे तो हम वर्ड यूज करते हैं रूट वर्ड हेप्ट। अगर 8 होंगे तो हम यूज करते हैं ऑप्ट। अगर 9 कार्बन होंगे तो हम रूट वर्ड यूज करते हैं नॉन। अगर 10 होंगे तो हम यूज करते हैं डेस्क पढ़ो या डेक। उसके बाद अगर 11 होंगे तो हम यूनिडेक यूज करते हैं, अगर 12 होंगे तो हम डोडेक यूज करते हैं। चलो ठीक है। तो अगर एक कार्बन होगा तो हम यूज करते हैं मिथ। तो इस वक्त हमने जो टॉपिक उठाया दैट इज एल्केन। तो अगर हमें एल्केन का नाम देना है तो वो एल्केन जिसमें एक कार्बन होगा तो उसका नाम जो है वो बिगिन होगा मिथ से, और एंड किससे होगा? एंड वो होगा एन से। यानी बिगिनिंग होगी कि इसमें कितने कार्बन होंगे। अगर इसमें 2 कार्बन होंगे तो इसका जो इनिशियल लेटर आएगा, इनिशियल वर्ड आएगा, वो आ जाएगा इथ, और एंड होगा एन से। यानी अगर इसमें 1 कार्बन हुआ तो नाम बन जाएगा इथेन। अगर 3 कार्बन होंगे तो पहले आएगा प्रोप, एंड हो जाएगा एन से। समझ आया?
तो इनका जो नॉमेनक्लेचर है, उस नॉमेनक्लेचर में हम यही देखते हैं कि पहले कितने कार्बन हैं। अगर एक कार्बन होगा तो हम यूज करेंगे मिथ, एंड हो जाएगा एन से, वो बन जाएगा मिथ एन। अगर दो कार्बन हो जाएंगे तो वो बन जाएगा इथ एन। तीन कार्बन होंगे तो वो बन जाएगा प्रोपेन। चार होंगे तो वो बन जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह, यहां तक समझ आया? तो हम इनके डिफरेंट कंपाउंड्स को अब उनका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे और उनका नाम भी देखेंगे कि कैसा होगा। तो अब आपको पता ही है कि अगर एक कार्बन होगा तो उसका नाम जो है वो मिथ से स्टार्ट होगा, एंड होगा एन से। ठीक है, तो पहला इनका कंपाउंड जो होगा वो मिथेन ही होगा ना, मिथेन। मिथ का मतलब होता है वन कार्बन। एन आपको ये बताता है कि ये एल्केन से बिलोंग करता है। और एल्केन इसका फार्मूला क्या है? एल्केन इसका फार्मूला है CnH2n+2। तो यहाँ पे मिथेन, मिथ का मतलब हो गया वन, दैट मीन्स इस कंपाउंड में एक कार्बन एटम होगा। तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा? एन का वैल्यू 1 बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये बन जाएगा C1H2 × 1 + 2। C1 that is C, H2 1 are 2 + 2 कितना बन जाएगा? वेरी गुड। तो इस तरह से मीथेन का फार्मूला हमें हासिल हो गया CH4। आया समझ यहां तक? तो मीथेन का फार्मूला है CH4। अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कार्बन ये हम ऐसे रखेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि कार्बन के 4 बॉन्ड्स आने चाहिए। तो इसके हम 4 बॉन्ड्स डालेंगे, ऐसे एक बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो उन 4 बॉन्ड्स के साथ हमें क्या जोड़ना है? यहां से हमें हाइड्रोजन 4 जोड़ने हैं। एक को यहां रखूंगा, एक को यहां रखूंगा, एक को यहां और एक को यहां। तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अब मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो यहां पे मैं सी लूंगा, तो 4 साइड से 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन रखूंगा, यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन रखूंगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो चारों तरफ से मैं देख रहा हूं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। और ये मैंने आपको कल भी बोला था कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमेशा सिंगल बॉन्ड ही हो सकता है। कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड तब बनता है व्हेन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड। जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो उस वक्त सिंगल बॉन्ड बनता हो। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी एक पेयर होगा। यहां से भी सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए यहाँ पे भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहां से ही सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हाइड्रोजन तो आपको पता है, हाइड्रोजन तब स्टेबल होता है जब ये डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल करेगा। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन को डुप्लेट हासिल हो गया है। एक इसका अपना है और एक कार्बन है का है। तो इसने कार्बन के साथ वो इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो इस हाइड्रोजन के भी आ गए 2, इस हाइड्रोजन के भी आ गए 2, इस हाइड्रोजन के भी आ गए 2। तो इस तरह से चारों कार्बन जो है, सॉरी, चारों हाइड्रोजन है, उन्होंने डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ली है। हाँ, लेकिन कार्बन जो है, इसको डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल नहीं होनी चाहिए, इसको ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसको भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हासिल हो गई। ठीक, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे
नेक्स्ट कंपाउंड कौन होगा अब? मिथ के बाद क्या आता है? कार्बन। वेरी गुड। तो नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो इथेन होगा। तो इसका मतलब ही टू होता है, तो इसका मतलब इसमें दो कार्बन होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, दिस जनरल फार्मूला CnH2n, तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा C2H2 प्लस 2। तो C2H2 टू जार 4, 4 प्लस 2 क्या बन जाएगा? 6। तो इस तरह से इथेन का फार्मूला जो है वो ये आ गया, C2H6। समझ आया? C2H6। तो इथेन का फार्मूला है C2H6। अब इसका हमें, जैसे हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया, इसी तरह हमें अब इसका भी स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पे कितने कार्बन है? यहाँ पे 2 कार्बन है, तो मैं ऐसे डालूंगा कार्बन, उसके बाद एक और कार्बन। ठीक। तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड डालना है, क्योंकि ये एल्केन्स है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डालना है। और कार्बन के कितने बॉन्ड्स आने चाहिए? कार्बन के 4 बॉन्ड्स आने चाहिए। तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड है, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड है, क्योंकि ये दोनों का मुश्तरका बॉन्ड है। तो यहाँ पे मैं इसके 3 बॉन्ड्स डालूंगा, और इन 3 बॉन्ड्स की मदद से मैं हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन करता हूँ। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ पे। तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, C2H6।